नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे संविधान की जो है पिछली क्लास में हमने भाग 1 के बारे में कंप्लीट कर लिया था और उसमें आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे 1 से 4 तक। ठीक है, उसमें राज्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब ये राज्यों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो दोस्तों एक बात और जाननी जरूरी है, क्योंकि हमें राज्य का भी पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब बना और किससे अलग होकर बना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में भाग 2 पे चलेंगे। ठीक, बात करते हैं दोस्तों। संविधान में मैंने आपको बताया था कि पहले जो है रियासतें हुआ करती थी। पहले ये जो अब जिले या स्टेट आप देख रहे हो वो नहीं था। तो उसमें क्या था कि मैंने आपको बताया कि जूनागढ़, हैदराबाद और जो जम्मू कश्मीर है इसको शामिल किया था। भाई हैदराबाद को ज़बरदस्ती वल्लभ भाई पटेल ने शामिल किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को शामिल किया, वो बात अलग है कि पूर्ण रूप से नहीं किया गया। तो उसके बाद में जूनागढ़ को वोटिंग के द्वारा हमने शामिल किया था। अब इसके बाद में कहानी शुरू होती है कि भाई जो है अब राज्य बनाएंगे, रियासतें नहीं रहेगी, अब राज्य रहेंगे। तो राज्य में क्या था दोस्तों कि सबसे पहले जो है राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया। देखो, राज्यों का जो गठन हुआ, यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। राज्यों के गठन के लिए कमेटी बनाई गई 1948 में। 1948 में जिस कमेटी का नाम था एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी या समिति, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कमेटी या समिति। एस के धर कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने कहा था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि कोई भी राज्य है या तो नाम चेंज हो या उसकी सीमा में परिवर्तन हो तो वो पुनर्गठन ही कहलाता है। राज्यों का पुनर्गठन होगा वो प्रशासनिक यानी कि कानून के अनुसार होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा एस के धर कमेटी ने या समिति ने। ठीक है, इसके बाद में फिर इस कमेटी का विरोध किया। एक कमेटी और बनी इसके विरोध में जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। ये बनी थी 1949 को। क्या नाम था दोस्तों? जेवीपी कमेटी। अब ये जो कमेटी है इसकी फुल फॉर्म थी जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, और वी से थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से थे पट्टा श्री रमतैया। ठीक है, ये नाम था इनका। इसी के नाम से ये जेवीपी कमेटी है। कभी फुल फॉर्म नहीं पूछता है, पर फिर भी जेवीपी का मतलब यही है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा श्री रमतैया। 1949 में ये बनी समिति। इसने गठन, इसका जो विरोध है इसका विरोध किया एस के धर कमेटी का। किसने? जेवीपी कमेटी ने। अब इन्होंने, इनका कहना था कि जेवीपी कमेटी ने ये आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया कि राज्यों को जब पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, कि जिस स्टेट की जो भाषा हो उसे उसका दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा जेवीपी कमेटी ने कहा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये कानून के अनुसार होना चाहिए, जैसा कानून चाहे वैसा होना चाहिए। अब भाई विरोध में तो हर एक कमेटी के दूसरी कमेटी खड़ी होती है, तो इसमें जेवीपी कमेटी ने जो है इसका एस के धर कमेटी का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब इस दौरान क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ, एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति थे पट्टा श्री रमालू। ठीक है, जब इन्होंने विरोध किया कि भाई भाषा के आधार पर होना चाहिए, इन्होंने क्या कहा था कि राज्यों का जब पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन वो भाषा के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर। अब इसका विरोध करने के लिए उस कमेटी के सदस्य पट्टा श्री रमालू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने करी 55 दिन की भूख हड़ताल। 55 दिन की भूख हड़ताल कि भाई जो प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब भाई 55 दिन की भूख हड़ताल समझते हो? पहले तो भूख हड़ताल होती थी ढंग में, अब क्या है? अब तो भाई पीछे जूस चल रहे हैं टेंट के पीछे। तो पहले तो बिल्कुल अगर भूख हड़ताल है तो प्रॉपर ही भूख हड़ताल हुआ करती थी। तो 55 दिन की भूख हड़ताल के बाद में ये जो पट्टा श्री रमालू नाम के व्यक्ति थे, इनकी जो है डेथ होगी। सिंपल सी बात है यार, 55 दिन कोई भूखा रहेगा? 55 दिन क्या, अब तो कोई 10-5 दिन भी भूखा रहेगा, उसकी भी डेथ संभव ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 55 दिन की भूख हड़ताल के बाद में दम तोड़ दिया। अब ये दम तोड़ने के बाद में फिर जो है इन्होंने एक राज्य बनाया था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। एक राज्य जब भी बना था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। ये बना था दोस्तों 1953 में। ठीक है,
1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था ये। तो ये पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक फजल अली कमीशन आया दोस्तों। क्या नाम था उसका? फजल अली कमीशन। और ये फजल अली कमीशन 1953 में ही आया, 1953 में, 1953 में क्या आया? फजल अली कमीशन। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना था दोस्तों कि फजल अली ने जो है ये स्वीकार कर लिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, यानी कि किसी भी राज्य का हम पुनर्गठन करेंगे तो वो जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के मत को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। यानी कि अगर भाषा के आधार पर होना तो चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर इस तरीके से होना चाहिए कि जब वहाँ की जनता, जैसे उर्दू है, उर्दू अधिक बोलती है, या कोई और लैंग्वेज है ना, डोगरी, मैथिली, संताली, इस तरीके से अगर लगभग 60% से अधिक की जो व्यक्ति हैं वहाँ पर लैंग्वेज वही बोल रहे हैं, तो उसके आधार पर हो जाना चाहिए। ये फजल अली कमीशन का कहना था। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें थी कि भाई किस किस आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा हुआ, गठन होना चाहिए। तो ये तो गठन की बात हुई दोस्तों। अब इसके बाद में राज्यों का गठन होना स्टार्ट हो गया। राज्यों का गठन होना स्टार्ट हुआ दोस्तों। जो राज्यों का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्यों का जो गठन हुआ है वो पुनर्गठन अधिनियम, उसका नाम दिया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यहां से कहानी शुरू होती है 1956 से। ठीक है, यहाँ से जो है राज्य बनने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कितने? 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इनका गठन किया दोस्तों 1956 ईस्वी में। इसके बाद में क्या था? 1960 में फिर 2 राज्यों का गठन किया इन्होंने। एक तो महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 स्टेट और बनाए इन्होंने। फिर 1961 में एक तो गोवा बनाया। गोवा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया था पहले ही। और दमन व दीव, ये भी क्या थे? ये भी केंद्र शासित प्रदेश थे। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए दोस्तों 1961 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताओ गोवा को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 1961 को बनाया गया। इसके बाद में 1963 में बनाया गया नागालैंड। और नागालैंड दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, इसके बाद में 1966 ईस्वी में फिर से इन्होंने 3 स्टेट बनाए हैं। एक तो हरियाणा, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पे बनाया हिमाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट बनाए इन्होंने 1966 ईस्वी में। और ये जो चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश है, इन्हें बनाया था इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है चंडीगढ़ तो अब भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हिमाचल क्या है? स्टेट है, लेकिन इसे जब 1966 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसके बाद में फिर 1971 में जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है वो इसे स्टेट घोषित कर दिया। 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश को बनाया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य है, इसे राज्य का दर्जा दिया गया 1971 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में क्या हुआ था। फिर से 1972 ईस्वी में 3 स्टेट इन्होंने और बनाए। 1972 में 3 स्टेट और बनाए, जिनमें मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा और 3rd नंबर पे मिजोरम नहीं, मेघालय। ठीक है, मेघालय। ये 3 जो है 1972 में राज्य बनाए हैं। इसके बाद में 1975 में केवल एकमात्र एक राज्य बना है जिसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को फिर राज्य बनाया गया। इसके बाद में क्या हुआ? 1987 ईस्वी में दोस्तों, 1987 ईस्वी में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा,
इनको तीन को क्या बनाया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा को मैंने बताया 1961 में क्या बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 1987 ईस्वी में दोस्तों इसे राज्य का दर्जा दिया गया, यहाँ पर राज्य बना दिया। ठीक है, छोटा राज्य है आपको बताया गोवा, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी क्या बनाया, राज्य का दर्जा दिया गया। ये जो गोवा बना था ये 25वां राज्य था। ठीक है, 25वां राज्य इसको बनाया गया है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में फिर इन्होंने 3 राज्य बनाए सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य कौन कौन से थे, काफी बड़े राज्य हैं। एक तो छत्तीसगढ़ बनाया इन्होंने, छत्तीसगढ़ दोस्तों ये हुआ था मध्य प्रदेश से, यानी कि एमपी से अलग हुआ था। ये एमपी से अलग करके इन्होंने बनाया, और ये बनाया था 1 नवंबर सन 2000 को। ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद में दूसरा जो स्टेट बनाया इन्होंने वो बनाया है यूके, यानी कि उत्तराखंड। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड सन 2000 में। और क्या डेट थी, तो ये थी 9 नवंबर। 9 नवंबर को क्या किया था, इसे अलग किया था। इसके बाद में 3rd नंबर पे जो स्टेट था वो था झारखंड दोस्तों। झारखंड ये किया था बिहार से अलग। ये जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग किया गया इसको। ठीक है, अलग कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 15 नवंबर को। ठीक है, तीनों स्टेट ये अलग अलग डेट में अलग हुए हैं, ना कि एक ही डेट में इन्होंने अलग किए हैं। ठीक है, लेकिन सन एक ही है, सन 2000। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड भी अलग हुआ है, और मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य आपको पता है, तो उससे क्या है छत्तीसगढ़ अलग किया गया है, और बिहार भी आपको पता है कि काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से क्या किया गया है, झारखंड को अलग कर दिया गया। अब जो लास्ट में जो एक ही जिसे हम 29वां राज्य का दर्जा देते हैं, तो वो बनाया गया सन 2014 को। सन 2014 को उसका नाम है दोस्तों तेलंगाना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई जो सबसे लास्ट में यानी कि तेलंगाना जो राज्य बना है वो मतलब किस नंबर का था, तो 29वें नंबर का। तब तक ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया गया था, ये तो पता ही है कि आपको, अभी घोषणा की गई है इसकी। ठीक है, तो ये 29वां राज्य तेलंगाना बनाया था किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश से कब बना था ये बना था दोस्तों 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 में इसको क्या किया गया, अलग किया गया। तो ये कुछ स्टेट बनने की जो किस तरीके से ये बनाए हैं, पहले किसे केंद्र शासित प्रदेश, किसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, तो ये चीज़ बारे में हमने डिस्कस किया। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक कराया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और साइड का जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम कोई और नई वीडियो डालें, क्योंकि हमारे चैनल पे संविधान बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, तो कोई भी आपका वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।